अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक मेंबर वेरिएबल के बारे में। तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि नॉर्मल वेरिएबल जो है वो बिहेव किस तरह से करता है। तो एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं हम टेस्ट के नेम से। इस क्लास में एक हमारे पास मेंबर वेरिएबल है विच इज एन। ठीक है, सिंपल, स्टैटिक नहीं है। और उसके बाद हमने इसको इनिशियलाइज करना है, तो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और जो क्या कर रहा है, एन को वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है 0, और सिंपली इसको हमने डिस्प्ले कर देना है। तो सी आउट वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स एन और एंड एन। उसके बाद हमने मेन में आके इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेस्ट टी, और प्रोग्राम रन करते हैं तो देखते हैं टी की जो वैल्यू है वो क्या डिस्प्ले होगी। तो सबसे पहले शो का फंक्शन कॉल करना है, टी डॉट शो, और अब n की वैल्यू क्या डिस्प्ले हो रही है, 0 डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। सपोज कि हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया z। अब z डॉट शो लिखते हैं, और अब n का जो वैल्यू है वो क्या है, अगेन n की वैल्यू दोनों दफा क्या है, हमें 0 डिस्प्ले हो रही है। मतलब हम क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएं, हर ऑब्जेक्ट के लिए n की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, मतलब क्या कि जब हमने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया t, तो t को अलहदा स्पेस मिलेगी जिसमें n अलहदा से स्टोर होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया z, तो z को अलहदा से स्पेस मिलेगी और जिसमें n अलहदा से स्टोर होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो एक नॉर्मल वेरिएबल है वो बिहेव करता है। अब हम ये देखते हैं कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्या होता है। तो a type of data member that is shared among all the objects is known as static data member और member variable। तो जो सारे ऑब्जेक्ट्स में कॉमन शेयर होता है। अब इधर अगर आप देखें टी और जी में एन जो है ये शेयर नहीं हो रहा। टी में एन अलहदा है जबकि जी में एन जो है वो सेपरेट है। जैसे कि अगर आप देखें, हम अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो अब रोल नंबर, नेम, कॉलेज में कॉमन क्या है, कॉमन है कॉलेज। जो सभी में सभी स्टूडेंट्स का सेम होगा कि सभी स्टूडेंट्स का जो कॉलेज है वो सेम है, रोल नंबर और नेम क्या है, डिफरेंट है। तो इधर अब कॉलेज के लिए हमें हर वेरिएबल में, हर ऑब्जेक्ट में अलहदा से स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस कॉलेज वेरिएबल को हम स्टैटिक क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स में शेयर हो, उसको अलहदा से रैम असाइन ना करनी पड़े, अलहदा से मेमोरी असाइन ना करनी पड़े। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझते हैं। सपोज कि इस एन को हम स्टैटिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके स्टार्ट पे स्टैटिक कीवर्ड लिख देंगे, तो एन अब हमारे पास बन गया स्टैटिक। अब इसको इनिशियलाइज करना है, तो एन को इनिशियलाइज हम इधर नहीं कर सकते, बिकॉज कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं, रैम के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। और जब तक प्रोग्राम चलता रहता है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल जो हैं ये रैम के अंदर एग्जिस्ट होते हैं। तो इसलिए हमको ये क्या करना पड़ेगा, हमें इसको क्लास के बाहर जो है वो इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो क्लास के बाहर कैसे इनिशियलाइज करते हैं, सबसे पहले मेंबर वेरिएबल, इस स्टैटिक मेंबर वेरिएबल की डेटा टाइप, उसके बाद किस क्लास में है उसका रेफरेंस आ जाएगा, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इस मेंबर वेरिएबल को क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद मेंबर वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू 0। अब जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो सबसे पहले n क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा टू 0। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर में कहते हैं कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो n की वैल्यू क्या हो जाए, उसमें 1 का इजाफा हो जाए। अब सपोज कि हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है t, और t के थ्रू हम जो फंक्शन है वो कॉल कर रहे हैं शो का। तो अब अगर आप देखें n की वैल्यू कितनी डिस्प्ले हो रही है, 1। क्यों डिस्प्ले हो रही है 1, जब हमने प्रोग्राम चलाया तो n को वैल्यू इनिशियलाइज होगी 0। उसके बाद जब हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेस्ट टी, तो टेस्ट का फंक्शन कॉल हुआ और इसने n की वैल्यू में 1 का इजाफा कर दिया, तो 0 से n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह अब अगर एक और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, सपोज के टेस्ट z, और z डॉट शो का फंक्शन कॉल करते हैं, तो अब क्या हो, प्रीवियस सिंपल वेरिएबल में हमने देखा था दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो दोनों में वैल्यू 0 डिस्प्ले होती है, क्योंकि दोनों कॉमन नहीं होते। अब स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्या है, कॉमन है। ठीक है, इधर
इस t और z क्या है, दोनों कॉमन शेयर कर रहे हैं किसको, n को। अब प्रोग्राम रन किया तो अब अगर आप देखें तो n की वैल्यू जो है ये हमारे पास 2 डिस्प्ले हो रही है। इट मींस कि क्या हुआ, जब हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसने यही कंस्ट्रक्टर कॉल किया और n की वैल्यू उसने कहा पहले थी 1 जब हमने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो अब उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। उसी 1 में 1 का इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरह से जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। So the main difference between normal variable and static is that each object has its own variable of normal data member। मतलब क्या कि नॉर्मल वेरिएबल में क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट को स्पेस अलग से मिलती है उस वेरिएबल के लिए, जबकि स्टैटिक डेटा मेंबर इज शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स। और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्या होता है, सभी ऑब्जेक्ट्स में शेयर होता है, जैसा कि इधर अभी हमने एग्जांपल में देखा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह।